नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना पर। आज हम आपसे बात कर रहेंगे कि गन्ने की बुआई करने से पहले खेत की तैयारी कैसे करें। देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, खेत की हमारे ये छोटा सा एक एरिया है जहाँ पर मैं ट्रायल बेसिस पर गन्ने की बुआई करने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है खेतों में, जिसको मैं एज ए एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसको मैं अपने आगे पूरे फार्म में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। इसमें जो भी एक्सपीरियंस मुझे होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, ये है खेत। खेत की बेसिकली तैयारी करने में ये एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि खेत में जो भी खरपतवार है और खेत में, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है जैसा आप देख रहे हैं, ये काफ़ी सख्त मिट्टी होती है, काली मिट्टी इसको बोलते हैं। और जब इसकी जुताई करते हैं तो इसमें बड़े बड़े इसमें रोड़े निकलते हैं। तो हालांकि ये पानी पड़ते ही बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन पानी जैसे सूखता है बड़ा ही सख्त हो जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी बीज की बिजाई जब करनी हो तो इनका सॉफ्ट फॉर्म में होना। हमने इसको ट्रैक्टर से जुताई किया, नॉर्मल हल जो होता है उससे, और उसके बाद मिट्टी को छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें रोटावेटर यूज किया। आप देख रहे हैं ये रोटावेटर, हालांकि ये थोड़ा सा एरिया छोटा है, इसमें रोटावेटर घुमाना या ट्रैक्टर घुमाना इतना आसान नहीं था, फिर भी मैं आगे पीछे करके बैक करके इसको प्लेन किया है मैंने। ये पूरा खेत है, अब समतल भी हो चुका है और इसमें हमें गन्ने की बुआई करनी है। कुछ आप देख रहे हैं कुछ पौधे लगे हुए हैं। ये हमने सब्जी के पौधे बहुत बड़े ही इनिशियल स्टेज पर लगा दिए थे, उस समय खेत बहुत अच्छी तरह से तैयार नहीं था, फिर भी इसमें ग्रोथ देख रहे हैं आप, हल्की फुल्की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। एनीवे, आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की बुआई से रिलेटेड। हमने गन्ना का बीज तैयार कर लिया है और इसको ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसमें 3 पॉइंट्स हैं गन्ने के, आप एक एक टुकड़े में देख रहे हैं। और इनको हम बुआई करने से करीब 7-8 घंटा पहले, ये एक दवा है जो इसके अंदर, बेसिकली इस दवा का काम यह है कि अगर इन पौधों के अंदर किसी भी तरह का पहले से कोई रोग है तो उसको ये प्रोटेक्ट करेगा, और दूसरा इसके जर्मिनेशन को इजी कर देगा। तो ये हम इसमें 6 से 7 घंटे डीप रखेंगे, और डीप करने के बाद इसको हम निकाल करके छाये में डाल देंगे, और उसके बाद हम इसको सर्किल मेथड से इसकी बुआई करेंगे। देखिए, हमारा जो क्षेत्र था काफ़ी टाइम पहले तक यहाँ गन्ने की काफ़ी अच्छी खेती पैदावार होती थी, खेती लोग करते थे, और एक ये कैपिटल क्रॉप था। लोगों को अपने पशुओं के लिए भी गुड़ मिल जाया करता था, खुद के लिए गुड़ का वो रखते थे, और दूसरा ये था कि इससे यहाँ शुगर मिलें आसपास चला करती थी, तो वहाँ पर भी ये बिक जाता था, तो लोगों को कैपिटल मिल जाता था। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से इसमें एक तो लेबर की शॉर्टेज मेजर रीज़न रहा है, और दूसरा गन्ने की मिलों का बंद हो जाना एक रीज़न रहा है, और तीसरा रीज़न रहा है यहाँ पर कुछ जंगली जानवर जैसे सूअर वगैरह हैं जो फसलों को बर्बाद करने लगे, और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसानों के पास कोई साधन नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मिल करके गन्ने की खेती को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी। हम जब इधर आए तो हमने ये प्लान किया कि हम पहले यहाँ, आपने देखा हमारे पीछे वीडियो में, हमने कुछ गार्डनिंग वगैरह शुरू किया। अपने आप को मेंटली यहाँ सेट करने के लिए थोड़ा बहुत एक्टिविटी हमने शुरू कर दिया था। अब मैं एक छोटी सी एरिया ये डिसाइड किया हूँ जहाँ पर मैं गन्ने की खेती एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर करने जा रहा हूँ। ये करीब 1000 स्क्वायर फुट एरिया है और इसमें मैं गन्ने की बुआई करूँगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, गन्ने को हमने एक मेडिसिन्स में, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो डिसाइड किया है कि ये अपने पूरे फार्म हाउस के ऊपर मैं ऑर्गेनिक वे में सारा जो भी मैं फर्टिलाइज़र यूज करूँगा, जो भी एज ए पेस्टिसाइड आप तो उसको नहीं कह सकते हैं, जो कीटाणुओं को रोकने के लिए जो चीज़ें यूज करूँगा वो सारा ऑर्गेनिक होगा। इसके लिए हमने एक कंपनी के साथ बात किया है, और हम अभी देखेंगे, क्योंकि किसी इस प्रोडक्ट को किसी के साथ प्रमोट करने से पहले ज़रूरी है, जो मेरा वर्किंग कल्चर पहले से रहा है, कि मैं खुद उस प्रोडक्ट को
देखता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कंपनी जो क्लेम कर रही है उस बेसिस पर ये खरा उतरता है कि नहीं। क्योंकि देखिए आजकल मार्केटिंग इतने तरीके से हो गई है कि लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन मैं पहले इस प्रोडक्ट को अपने खेत में यूज करूंगा और इसका अगर आउटपुट सही आता है तो मैं फिर किसी को रिकमेंड करूंगा या यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो मैं ऑर्गेनिक वे में ये सारा करने जा रहा हूँ। अगले 60 डेज़ तक के लिए गन्ने के लिए हमने अलग अलग जो ऑर्गेनिक दवाएं हैं, ऑर्गेनिक खाद है, ये सारा कुछ अरेंज कर लिया है। अभी जो इनिशियल स्टेज पर बीज के प्रोसेसिंग के लिए है लिक्विड कंपनी ने मुझे प्रोवाइड कराया है, उस केमिकल को मैं यूज करूँगा और इसके बाद मैं बिजाई कर दूँगा। बिजाई करने के बाद धीरे सारा कुछ अब आप देख रहे हैं खेत की तैयारी चूँकि हो चुकी है। अक्सर लोग बात करते हैं खरपतवार की। खेतों में मैंने कई वीडियो देखा है यूट्यूब के ऊपर, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो अक्सर बात करते हैं खरपतवार को लेकर के, जो अनवांटेड घास वगैरह जो जम जाती है खेतों में, उसको हमें हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। देखिए मैं मानता हूँ कि जो खरपतवार घास है अगर ये खेत में आपके रहेगा तो जो मेन आप बिजाई कर रहे हैं, जिस पौधे को उगाना चाहते हैं खेत में, उसको जो भोजन मिलना चाहिए उसका बहुत बड़ा हिस्सा ये खरपतवार ले लेते हैं, तो पूरा न्यूट्रिशन पौधों को नहीं मिल पाता है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि खेत में से खरपतवार को पहले ख़त्म किया जाए। ये सारी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद मैंने खेत तैयार कर लिया है और खेत तैयार करने के बाद अब बिजाई करेंगे। बिजाई करने के बाद जो उसका शेड्यूल है, कितने टाइम पर उसमें पानी देना है, कौन सी खाद कब देना है, और ये सारा मैं ऑर्गेनिक यूज करने वाला हूँ। इसमें कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट में यूज नहीं करने वाला हूँ। जो नेचुरल तरीके से बनाई गई है, पेस्टिसाइड्स के लिए जैसे नीम के तेल से, नीम की खली से और भी जो कीटनाशक आयुर्वेदिक चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे जो बनाई गई है, उन चीज़ों को मैं यूज करने वाला हूँ। अब केमिकल बेस्ड रसायन बेस्ड जो खादें हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, और ये जो है उसको सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि अगर ये गलती से आपके स्किन या आपके मुंह में या आँखों में भी चला जाता है तो इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। हालांकि आपको इसको यूज करने से पहले प्रोटेक्शंस को भी अपनाना चाहिए। दूसरा, जो केमिकल बेस्ड हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। पीछे एक घटना मैं सुना था कि गन्ने के खेत में कोई किसान काम कर रहा था और गन्ने की पत्तियां जो होती हैं वो बड़ी शार्प होती हैं, तो उससे उनका स्किन जो है वो कट गया था और सेम टाइम उन्होंने पेस्टिसाइड का यूज छिड़काव किया अपने खेत में, तो वो जो पेस्टिसाइड है वो उनके उस कटे हुए स्थान पर लग गया। आप सरप्राइज करेंगे कि उसके बाद उनके हाथ में सड़न हो गया, डॉक्टर उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उनका हाथ किसान का काटना पड़ा। तो इस तरह से रासायनिक केमिकल का इफ़ेक्ट है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ये सारी कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल इसको ऑर्गेनिक वे में कर रहा हूँ, और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं अपने पूरे खेत के ऊपर, अपने पूरे फार्म हाउस के ऊपर मैं यही ऑर्गेनिक वे ही यूज करूँगा। और आपको भी सजेस्ट करूँगा, किसानों को भी ये मैं बताऊँगा कि आप अपने खेतों में केमिकल बेस्ड खाद और जो पेस्टिसाइड्स है उसको छोड़ करके इसको अपनाइए। तो दोस्तों, मेरा आज का ये सारा कुछ आपने देखा, समझा। जिन लोगों ने हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना, देखिए मैं अपने चैनल पर पीछे ट्रैवल्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ ब्लॉग वो अलग उसका हमने पार्ट किया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ उसकी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। दूसरा, टेक्निकल मशीनों के बारे में, पावर टूल्स के बारे में भी मैंने एक उसमें बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब मेरी जो लाइफ चल रही है यहाँ पर एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी से रिलेटेड, बागवानी से रिलेटेड, तो यहाँ का सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल राजेश राय लुधियाना को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड आपके अगर कुछ सुझाव होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा कर के अपने सुझाव ज़रूर दीजिए उन चीज़ों को, क्योंकि देखिए मैं हमेशा लर्निंग मोड में रहता हूँ। मुझे कहीं से भी कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो वो चीज़ें मैं अपने लाइफ में, अपने वर्किंग में ज़रूर मेंशन करता हूँ, ज़रूर इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है
कि अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड आप हैं, आप जानते हैं इनके बारे में, कुछ एक्सपीरियंस है आपको, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं जो कुछ भी करूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। आप अगर उसमें से कुछ आपको बेनिफिशियल लगता है तो आप उसको देखें, आप भी इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह से हमारा आज का ये दिन रहा। आज हम बिजाई कर देंगे इसको, और उस समय का भी क्लिप बना करके हम इस वीडियो के एंड में डाल देंगे। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो गन्ने का बीज हमारा डीप किया हुआ है और थोड़ा टाइम लगेगा, 6 से 7 घंटे का ये टाइम है। वो इसमें रहेगा, उसके बाद फिर वो सूखने के लिए थोड़ी देर हम छोड़ेंगे और शाम के टाइम हम इसको बिजाई कर देंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और आप अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।